हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। एक आचमन पात्र जिसके अंदर थोड़ा सा जल, एक छोटी सी चम्मच और एक छोटी सी प्लेट, इस प्रकार से थोड़ा सा ये आचमन, अंग स्पर्श आदि पवित्रीकरण, शुद्धिकरण की प्रक्रिया के लिए आवश्यक होता है, उसको कर ले। एक इस प्रकार के कोई भी छोटे से पात्र के अंदर गाय का घी पिघला हुआ, गर्म किया हुआ गाय का घी इस प्रकार से 50 ग्राम के आसपास इस प्रकार से ले लेवे। गाय के घी, समिधा, हवन कुंड, जल पात्र, कलश जो जल सिंचन हम करेंगे उसके लिए, और छोटा पात्र जो कि हम आचमन, अंग स्पर्श आदि करेंगे उसके लिए। उससे अतिरिक्त कपूर और हवन सामग्री जड़ी बूटियों से युक्त, जिसके अंदर रोगानुसार हम यज्ञ करते हैं तो रोगानुसार हवन सामग्री, अन्यथा नॉर्मल सामान्य हवन सामग्री। और कुछ अपने पास विशेष सामग्री नहीं है तो आप केवल अक्षत चावल, जो टूटे हुए ना हो ऐसे चावल से भी आप यज्ञ कर सकते हैं। काले तिल से आप यज्ञ कर सकते हैं, तो उसका प्रयोग लेते हुए आप विशेष रूप से यज्ञ को, हवन को, अग्निहोत्र को संपन्न करें। तो ये कुछ महत्वपूर्ण। और इससे अतिरिक्त ये गुगुल भी अपने पास रख ले। ये गुगुल भी विशेष करके ये नतम यक्ष्मा अरुंधते नैनम सपथो अश्नुते यम भेषजस्य गुलगुलो हो सुरभिर्गंधो अश्नुते। अथर्ववेद में कहा, जिस व्यक्ति को इस गुगुल विशेष की सुरभि सुगंधि प्राप्त होती है उसको कैसे कभी किसी भी प्रकार का कोई रोग हो सकता है, किसी प्रकार की कोई दोष हो सकता है। तो एक गुगुल की धुनी अवश्य अपने घर में हवन के पश्चात अंगारों के ऊपर थोड़ी मात्रा में डाल करके किया करे। और वैसे भी कहा, घृत गुलगुलो होमे च सर्वोत्पातादेर मर्दनम। घी और गुगुल के हवन से सभी प्रकार के इस प्रकृति में होने वाले उत्पाद शांत होते हैं। तो इस प्रकार से गुगुल की हवी के रूप में भी हम प्रयोग कर सकते हैं। और बाद में हम धूपन आदि जो करते हैं उसमें भी हम विशेष करके इसका प्रयोग करें। तो हवन के लिए, यज्ञ के लिए पूर्व की इतनी तैयारी आप सभी भाई बहनों ने कर ली होगी। अब आइए हम सब लोग मिल करके यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र को हम प्रारंभ करते हैं। उसमें जैसे हमने मंगलाचरण किया, 3 बार पावन ओंकार का उद्घोष करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। आचमन, अंग स्पर्श करते हुए अपने दाएं हाथ की अंजलि में थोड़ा सा जल लेकर के और मंत्रोच्चारण करते हुए, इस जल का पान करते हुए हम यज्ञ को, हवन को, अग्निहोत्र को आगे बढ़ाएंगे। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा। तीसरी बार जल लेंगे। ओम सत्यम यशः श्रीर्मयि श्री श्रयतां स्वाहा। 3 बार आचमन करने के बाद हाथ को धो लेते, हस्त प्रक्षालन कर लेंगे। जो छोटी सी प्लेट हमारे पास रखी है उस छोटी सी प्लेट के अंदर इस प्रकार अवशिष्ट जल को डाल दीजिए। फिर बाएं हाथ की अंजलि में जल लेंगे। पहले दाएं हाथ की अंजलि में लिया था, अब लेफ्ट हैंड में जल लेकर के राइट हैंड की मध्यमा और अनामिका 2 उंगलियों को जल में स्पर्श करते हुए, एक एक अंग का स्पर्श करते हुए इसकी पवित्रीकरण और शुद्धिकरण की प्रभु से प्रार्थना और कामना करते हुए अंग स्पर्श करेंगे। ओम वांग्मा आस्यस्तु। ओम नसोर्मे प्राणोऽस्तु। ओम अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु। ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु। ओम बाह्वोर्मे बलमस्तु। ओम ऊर्वोर्म ओजोऽस्तु। ओम
अरिष्टानि मिंगानि तनुस्तन्वा में सह सन्तु। शरीर के सभी अवयवों के ऊपर, अंगों के ऊपर जल का छिड़काव कर देते हैं। यह आचमन और अंग स्पर्श की पवित्रीकरण और शुद्धिकरण की प्रक्रिया हमने संपन्न की। आचमन अंग स्पर्श के बाद अब हम सभी लोग हाथ जोड़ते हुए पूरे श्रद्धा भाव के साथ युक्त होकर के ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के 8 मंत्रों का पूरे श्रद्धा भाव के साथ हम उच्चारण करेंगे। अथ ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिसंयस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम ये नद्यो रुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वस्तमितं येन नाकः यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम प्रजा आपतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वा आजातानि परिता बभूव यत्का आमास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयोरयीणाम्। ओम स नो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानशानास्त्रितीये धामन्नद्येरयन्त। ओम अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। एतेश्वरस्तुते प्रार्थनोपासना। इस प्रकार पूरे श्रद्धा भाव के साथ युक्त होकर के ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना वेद के 8 मंत्रों का उच्चारण करते हुए करते हैं। उसके पश्चात अब हम दीप प्रज्वलन करते हुए हम यज्ञ को, हवन को, अग्निहोत्र को और आगे बढ़ाते हैं। तो आइए सभी लोग हाथ जोड़ते हुए अग्नि देवता का आह्वान करते हुए 3 महाव्याहृतियों का उच्चारण करते हुए हम दीप प्रज्वलन करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः
इस प्रकार दीप प्रदीप्त कर यज्ञाग्नि को अब हम कपूर के माध्यम से वेदी के मध्य में स्थापित करेंगे, अग्न्याधान करेंगे। अब जो श्रु है, लंबी डंडी वाला जो चम्मच है, उसके अग्र भाग में इस प्रकार से कपूर को रख लीजिए, आगे के वाले भाग में। अब इस कपूर को अगले मंत्र के उच्चारण के दौरान दीपक से प्रदीप्त करेंगे और मंत्रोच्चारण के अंत में वेदी के मध्य में जो हमने रुई रखा है और उसके ऊपर कपूर डाला है, उस रुई के ऊपर हम इस कपूर को स्थापित कर देंगे। उसके पश्चात एक और मंत्र का हम उच्चारण करेंगे। उस मंत्र के उच्चारण के दौरान उस अग्नि की लौ के ऊपर, जैसे हमने 2 समिधाएं पहले ही खड़ी रख दी हैं, ऐसे आप भी अपने वेदी के अंदर पहले से ये तैयारी कर चुके होंगे। ये 2 खड़ी समिधाएं जिस प्रकार से लगाई हैं, उसके बीच में जो हमने रुई लगाई, इसके ऊपर हम ये समिधा डाल देंगे नीचे। तो नीचे से जहां कपूर रखा उसके बीच में गैप भी मिलेगा और वो लो उस समिधा को लगती है तो तुरंत ही प्रदीप्त हो जाती हैं। फिर उसके पश्चात हम समिधाधान मंत्रों का प्रयोग करते हैं। तो पहले मंत्र से हम कपूर को प्रदीप्त कर मंत्र के अंत में वेदी के मध्य में हम अग्नि का स्थापन करेंगे। उसके बाद वाले मंत्र के उच्चारण के दौरान उस अग्नि को बढ़ाने के लिए उसके ऊपर समिधा लगानी पड़े, घी की आहुति देनी पड़े, कपूर लगाना पड़े, हवा देनी पड़े, या जो आवश्यक हो वो उस अग्नि को प्रदीप्त करने के लिए हम उस मंत्र के उच्चारण के दौरान करेंगे। उसके बाद समिधादान। ओम भूर्भुवः स्वर्योरिव भूम्ना पृथिवीव वरिम्णा तस्या आस्ते पृथिवी देव यजनी पृष्ठे अग्निमन्नादमन्नाद्यायादधे। वेदी के मध्य में इस कपूर को स्थापित कर दीजिए, रख दीजिए और दीपक को ईशान कोण में रख दीजिए। ओम उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहि त्वमिष्टापूर्ते सगं सृजेथा मयञ्च अस्मिन् सदस्थे अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। इस प्रकार इस मंत्र के उच्चारण के दौरान इसको प्रदीप्त करने के लिए जो भी आवश्यक हो वो क्रियाएं हम करते हैं। उसके बाद हमने जो 8 अंगुल की 3 समिधाएं गाय के घी से भिगा करके रखी थी, अब एक एक समिधा को दोनों हाथों से इसे प्रणाम मुद्रा में सीधा पकड़ करके अब हम मंत्रोच्चारण पूर्वक इस समिधाओं का आधान करेंगे। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेनेध्य स्ववर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। दूसरी समिधा लेंगे। ओम समिधाग्निं दुवस्यत घृतेर्बोधयता तिथिम् अस्मिन् हव्या जुहोतन सुसविद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। तीसरी समिधा लेंगे। ओम तन्त्वा समिद्भिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचाय विष्ठ्य स्वाहा इदमग्नये अंगिरसे इदन्न मम। इस प्रकार यह हमने समिधाधान किया। समिधाधान के पश्चात अब हम पंचघृत आहुति प्रदान करेंगे। एक ही मंत्र का 5 बार उच्चारण करते हुए हम गाय के घी की 5 आहुतियाँ प्रदान करेंगे। जो गाय का घी हमने
गर्म किया हुआ पात्र के अंदर रखा है। जब मंत्र का उच्चारण हम प्रारंभ करेंगे तब श्रु के अंदर घृत लेते हैं, और जब हम स्वाहा बोलते हैं तब इसकी आहुति देते हैं। और श्रु को भी पकड़ने का एक ढंग होता है, आप देख रहे हैं मैंने जिस प्रकार से पकड़ा है। प्रथम उंगली और अंगुष्ठ के मूल भाग में, ये आप देख रहे हैं, प्रथम उंगली और अंगुष्ठ के मूल भाग में इस प्रकार दबा दिया, और मध्यमा उंगली का जो छोर होता है, प्रथम जोड़ होता है, उसके ऊपर डंडी आ गई और अंगूठे से उसको दबा दिया। प्रथम उंगली सीधी रखते हैं, इस प्रकार से श्रु को पकड़े। जब ओम का उच्चारण करते हैं तो घी भरते हैं मंत्र से पूर्व में, और मंत्रांत में जब हम स्वाहा बोलते हैं तब इसकी आहुति हम प्रदान करते हैं। तो आइए अब हम पंचघृत आहुति प्रदान कर इस अग्नि को विशेष रूप से प्रदीप्त करेंगे। ओम अयंत एद्म आत्मा जात वेदस्ते नेद्य स्ववर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्ते नेद्य स्ववर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्ते नेद्य स्ववर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्ते नेद्य स्ववर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्ते नेद्य स्ववर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्ते नेद्य स्ववर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। इस प्रकार पांच घी की आहुति देते हैं, एक ही मंत्र का उच्चारण करते हैं, तब तक में ये अग्नि अच्छे से प्रदीप्त हो जाती है। कई बार समिधा गीली है, सीलन वाली है, ठीक से अग्न्याधान नहीं हो पाया तो अच्छे से प्रदीप्त नहीं होती, तो इसी मंत्र का उच्चारण करके 1 2 4 आहुति आप और अधिक देकर के इस अग्नि को विशेष रूप से प्रदीप्त कर सकते हैं। अब ये करने के पश्चात अब हम जल प्रोक्षण, जल सेंचन करेंगे। वेदी के चारों दिशाओं में कलश को अपने पास ले लेंगे और दाईं हाथ की अंजलि में जल लेकर के सबसे पहले वेदी के पूर्व दिशा में जल सेंचन हम करेंगे। दक्षिण से उत्तर की ओर धारा बनाते हुए मंत्रोच्चारण के पश्चात जल सिंचन करेंगे। ओम अदितेनुमन्यस्व, वेदी के दक्षिण से उत्तर की ओर धारा बनाते हुए दूसरी बार जल लेंगे। अब दूसरे मंत्र के माध्यम से वेदी के पश्चिम दिशा में दक्षिण से उत्तर की ओर धारा बनाते हुए जल सिंचन करेंगे। ओम अनुमते अनुमन्यस्व, मंत्रोच्चारण के पश्चात धारा बनाते हुए जल सिंचन। तीसरी बार जल लेंगे और वेदी के
उत्तर दिशा में जल सेचन करेंगे, पश्चिम से पूर्व की ओर धारा बनाते हुए। ओम सरस्वत्यनुमन्यस्व। अब चौथी बार जल लेंगे और चौथे मंत्र के उच्चारण के पश्चात वेदी के पूर्व दिशा से प्रारंभ कर दक्षिण दिशा, पश्चिम दिशा और उत्तर दिशा से होते हुए हम ईशान कोण पर्यंत, ईशान कोण से प्रारंभ कर ईशान कोण पर्यंत परिक्रमा क्रम से वेदी के चारों दिशाओं में हम जल सिंचन करेंगे। मंत्रोच्चारण के पश्चात ओम देव सविता प्रसुव यज्ञं प्रसुव यज्ञपतिं भगाय दिव्यो गंधर्वः केतपुः केतं न पुनातु वाचस्पतिर्वाचन्नः स्वदतु। वेदी के चारों दिशाओं में परिक्रमा क्रम से जल सिंचन, यह मुख्य जो हमें आहुतियां प्रदान करनी है वहां तक की ये प्रक्रिया संपन्न हो गई। इसको आप प्रतिदिन अपने घर के अंदर जब करते हैं देव यज्ञ के रूप में या चिकित्सा यज्ञ के रूप में, हमने जैसे अग्नि प्रदीप्त किए ऐसे पहले से ही अग्नि प्रदीप्त कर उसके ऊपर कुछ समिधाओं का चयन कर दे। वो अग्नि अच्छे से प्रदीप्त हो जाए, इस प्रकार जब अभी आप देख पा रहे हैं इसे, उसके पश्चात हम आचमन, अंग स्पर्श, पवित्रीकरण, शुद्धिकरण की प्रक्रिया और जल सिंचन करके और उसके बाद सीधा हम जो मुख्य आहुतियां होती हैं उन आहुतियों को प्रदान कर सकते हैं और यज्ञ को संपन्न कर सकते हैं। ये अग्नि प्रदीप्त करने की एक मंत्रोच्चारण पूर्वक एक पूरी प्रक्रिया पद्धति भी होती है, लेकिन ये विशेष याग, विशेष यज्ञों के लिए होती है। लेकिन एक देव यज्ञ या चिकित्सा यज्ञ करते हैं तो उसमें आप पहले से ही अग्नि प्रदीप्त कर दे, अच्छे से अग्नि प्रदीप्त हो जाए तो आप बैठ करके आचमन, अंग स्पर्श और जल सिंचन कर और मुख्य आहुतियां आप प्रदान कर सकते हैं। जो तुम चाहते हो रोगों से छुटकारा, तो लो नियमित यज्ञ का सहारा। यज्ञ की यह शुद्ध हवा सब रोगों की है दवा। आयुर्वेद ग्रंथों में यज्ञ को देवीय चिकित्सा कहा है और कहा आयुर्वेदेषु यत् प्रोक्तम यस्य रोगस्य भेषजं तस्य रोगस्य शांत्यर्थम तेन तेनेव होमये। अर्थात आयुर्वेद के अंदर जिन रोगों की शांति के लिए जिन जिन औषधीय द्रव्यों का सेवन करने के लिए कहा जाता है, उन्हीं द्रव्यों से हवन करने पर वह रोग हमारे शांत हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अतः आइए हमारे ऋषियों द्वारा प्रदत्त देवीय चिकित्सा यज्ञ को अपनाएं और अपने स्वास्थ्य को समृद्ध बनाएं। अपने अज्ञान को मिटा लो, सब चीजों से बुरी चीजें अपने आप को हटा लो तो सारी चीजों से मुक्त हो जाओगे और भगवान से युक्त हो जाओगे। यह युक्ति की मुक्ति। अपना अपना अभ्यास सब करो। हवन कुंड पर बैठ करके हवन करने के लिए मैंने बोला हुआ था, विशेष रूप से सुबह के समय एपिलेप्सी के पेशेंट, पार्किंसन, एपिलेप्सी, एमएनडी और एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस वाले थोड़ी देर तो आसन कर लें, फिर बाद में वो भी बैठ जाए। जिनको बहुत भयंकर अस्थमा, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, मेंटल प्रॉब्लम्स है, वो थोड़ी थोड़ी देर हवन करके आधा घंटा उठते रहें। कुछ कब्जा जमा के बैठ जाते हैं, फिर उठते ही नहीं वहाँ से। एक घंटे बाद उठा दिया करो, दूसरे आ जाया करें फिर उनके स्थान पर। एक छोटा छोटा दिमाग हर सेल के पास है। इसलिए मैं कह रहा हूं, आप करोड़ों अरबों खरबों तरह से घायल हैं, आहत हैं, तो और फिर ये यहाँ चारों तरफ हवन का धूम्र देते हैं। यह हवन चिकित्सा, यज्ञ चिकित्सा भी मैंने पहली बार शुरू की। मैं बचपन से हवन करता था, पहले चोरी छिपे करता था, क्योंकि घर वाले जो है टोकते थे, खाने को घी नहीं तो हवन में फूक रहा है। तो हम लोग चोरी से घर से घी ले जाते
और पुराने ढूंढ, पुराने मकान होते थे ना पहले गांव में, उनमें जो घड़े फूट जाते थे ठेकरे, उनका हवन कुंड बना करके और वहां से आहुति देते। और उस आहुति का ये फल है कि चोरी से घी चोरी करके, चोरी से ठेकरे में हवन करके और पुराने ढूंढ में हवन करके वो यज्ञ करने का परिणाम है कि स्वामी रामदेव के पुण्य जाग गए और सन्यासी बन गए। इसका मतलब ये नहीं कि जो हवन करेंगे सब सन्यासी बन जाएंगे। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं, पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।